Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sonika Beniwal and today we are going to study Erikson psychosocial theory. अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी इज लाइफ स्पैन थ्योरी, ह्यूमन लाइफ स्टेजेस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि हमारी पूरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक। साइको सोशल का मीनिंग क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्लस सोसाइटी, यानी कि समाज के साथ हमारा तालमेल जो होता है वो चीज कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। इस थ्योरी के अंदर हमारे पास 8 स्टेजेस होती है। पहली होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास वर्सेस अविश्वास की भावना। दूसरी होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनकी स्वायत्ता की भावना या फिर शर्म या फिर संदेह की भावना। तीसरा होता है इनिटिएटेड वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल वर्सेस अपराध बोध। फोर्थ होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, यानी कि उद्योग वर्सेस हीनता की भावना। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाने की या फिर भूमिका के अंदर आपको भ्रम पैदा होता है वो चीज। इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, जर्नेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि उत्पादकता वर्सेस ठहराव की भावना। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि जो हमारे साथ पूरी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो चीज इसके अंदर कवर होती है। इसका न्यूमोनिक याद करने का तरीका है TAI3IGE, यानी कि TAI यानी कि 1 2 3, इसको अलग से IGE। अब हम हर स्टेज को अच्छे से ट्राई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये स्टेज कब होती है? जब इन्फेंसी की स्टेज होती है, 0 से लेके 1.5 ईयर तक जब बच्चा होता है वहां तक ये स्टेज होती है। इसके अंदर आप इस थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि या तो स्टेजेस को मैच करना आ जाएगा कि ये स्टेज है इन्फेंसी और ये किससे रिलेटेड है वो चीज आती है, या फिर आपको एज के अकॉर्डिंग पूछ ले, या फिर इसके अंदर एक्टिविटीज क्या क्या करता है। फीडिंग की एक्टिविटी होती है और विर्चु यानी कि गुण क्या क्या आते हैं, होप यानी कि उम्मीद होती है। ये देखिए आउटकम क्या कहते हैं, जैसे कि इफ केयर इज लविंग, अगर बच्चा कोई रो रहा है अगर उसको चुप करा देंगे, उसके प्यार से करेंगे तो उसके अंदर किसकी भावना पैदा होगी? ट्रस्ट की, यहाँ की संसार है वो बहुत ज्यादा सेफ है। अगर हम लोग उसको निगलेक्ट कर देंगे कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग उसको चुप नहीं कराएंगे तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर गुण किसके होते हैं? होप, यानी कि उम्मीद होती है इसके अंदर। सेकंड होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये कौन सी स्टेज पे होता है? अर्ली स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज पे होता है, 1.5 ईयर से 3 ईयर तक। इसमें एक्टिविटीज क्या की जाती है? इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। विर्चु गुण क्या आते हैं? विल पावर आती है। मी कब होता है? जब आप बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है, खुद से खाना चाहता है, वो करना चाहता है। जैसे वो बचपन में हम लोग उल्टी चप्पल पहन लेते हैं, अगर हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे हाँ हाँ सही है तूने ट्राई किया अच्छा से, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी की भावना आ जाएगी। अगर हम लोग उसको डांट देंगे, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देंगे, तो उसके अंदर फियर हो जाएगा, यानी कि डर पैदा हो जाएगा, खुद के अंदर सेल्फ डाउट, खुद के अंदर डाउट होने पता चाहिए कि मैंने गलत कर रहा हूँ ऐसे करके। तो हमें हमेशा उसको ऑटोनॉमी यानी कि प्रेज करना चाहिए बच्चे को। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज कब होती है? जब प्री स्कूल की एज होती है, 3 से लेके 6 ईयर तक। इसमें बच्चा क्या करना चाहता है? एक्सप्लोर करना चाहता है अराउंड को, और क्या होगी इसके अंदर? पर्पज होगा कि किसी ना किसी काम के लिए। जब बच्चे जैसे इस एज में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये क्या हो गया, इससे क्या होगा आगे। तो अगर आप लोग उसको बार बार में जवाब देते रहेंगे, उसके क्वेश्चन को प्रेस करोगे तो इसके अंदर इनिशिएटिव की भावना पैदा होगी। लेकिन अगर आप लोग उसको डांट दोगे कि मत पूछ इस तरीके से, तो उसके अंदर गिल्ट की भावना पैदा होनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ स्टेज होती है इंडस्ट्रीज वर्सेस इनफेरिटी स्टेज। स्कूल एज के अंदर होती है 6 से 12 तक। इस एज के अंदर क्या होता है? बच्चे सेम एज के बच्चे ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। लड़के लड़कों का ग्रुप होता है, लड़की लड़कियों का ग्रुप होता है। स्पोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। विर्चु क्या होता है? इसके अंदर कंपटीशन, क्षमता की भावना पैदा होती है। इंडस्ट्री कब होगी? जब आप लोग बच्चे कुछ टास्क कर रहे हैं, अगर उनको हमने अच्छा किया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अगर वो गलत कर दिया या फिर फेल हो गए उस चीज के अंदर, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, तो उनके अंदर ये भावना आ जाएगी इनफेरिटी की, मैं अच्छा नहीं कर सकता। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये कौन सी स्टेज में होती है? एडोलेसेंस की स्टेज में होती है, जब 12 से 18 साल का बच्चा होता है। एक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर? सोशल रिलेशनशिप, यानी कि समाज के साथ रिश्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। विर्चु क्या होता है इसके अंदर? फिडेलिटी होता है, यानी कि निष्ठा की भावना पैदा होती है। देखिए एडोलेसेंस में क्या होता है? बच्चे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर अपने आप को कुछ दूसरों की सुनना कम पसंद करते हैं, खुद के आइडियाज को ज्यादा महत्व देते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? जब कब पैदा होगी? जब वो अपने गोल्स को डिसाइड कर पाएगा कि हाँ मुझे यही करना है, ये चीजें। अगर उसको कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसके अंदर स्ट्रेस की भावना पैदा होगी, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? रोल कंफ्यूजन होगा। 6 स्टेज होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेज आती है यंग अडल्ट के अंदर, 18 से 25 साल तक, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज क्या होती है? मैरिज या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होते हैं। इसके अंदर शायद लंबे लंबे रिश्ते बनते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम के लिए जो रिलेशन होते हैं ना, वो चीज इसके अंदर अचीव होते हैं। इसके अंदर विर्चु क्या होती है? लव की, यानी कि प्यार की भावना उत्पन्न होती है। इंटीमेसी क्या होगा? एबिलिटी टू, अगर वो दूसरों के साथ अच्छे से समाज के अंदर रिश्ते जोड़ पा रहा है तो उसके अंदर इंटीमेसी की भावना होगी। लेकिन अगर वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, खुल के किसी के साथ अपनी आइडिया शेयर नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर लोनलीनेस, अकेलापन आ जाएगा। तो वो क्या होता है? आइसोलेशन की भावना पैदा होगी उसके अंदर।
7 स्टेज होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये कौन सी एज होती है? मिडिल अडल्टहुड की एज होती है, 25 से 50 साल तक। इसके अंदर आपके अंदर है वो पेरेंट्स की भावना पैदा होती है, यानी कि बच्चों के लिए आपको कुछ करना है, उनके लिए कमाना है, उनका ध्यान रखना है, तो केयर की भावना इसके अंदर ज्यादा होती है। अगर आप लोग अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो समाज के अंदर, या फिर कुछ उनके लिए अच्छा कर रहे हो, तो आपके अंदर जनरेटिव की भावना होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ सेंटर हो कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा, अपने लिए कमा रहा हूं, तो वहां पे क्या आ रही है? स्टैग्नेशन की भावना आ रही है। 8th स्टेज होती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। ये होती है ओल्ड एज के अंदर, 50 से ज्यादा साल के अंदर। एक्टिविटी क्या होती है? इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती है, यानी कि आप पूरी पूरी लाइफ को पीछे की तरफ देखते हो, याद करते हो कि मैंने क्या किया है सारी जिंदगी में। अगर आपने अच्छे से जिंदगी बिताई है, सेटिस्फेक्शन है, तो आपके अंदर ईगो इंटीग्रिटी होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ कमी रह गई तो आपको रिग्रेट होगा। तो इसके अंदर virtue कहते हैं विजडम आती है। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? हर स्टेज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव भी आउटकम्स है। अगर अच्छे हेल्थी रिजोल्यूशन है तो आपका ग्रोथ होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है या फिर कंफ्यूजन हुई है, तो वहां पे आपकी वो चीजें प्रॉब्लम होगी फ्यूचर के अंदर। इसमें हर स्टेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज पे अटैक किया, तो उसको अगर उसके अंदर डर का भावना पैदा होगी, तो वो आगे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।